तैयार रहेंगे। ये सुनकर तुर्गुत कहता है वो एलची की मौत की वजह से मंगोल यहाँ पर भेजेंगे, लेकिन शादी का क्या होगा। उस्मान कहता है उक्तिम उनको खबर किए बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि शादी भी खेल का हिस्सा है, जब हम इसके बारे में जान जाएंगे तो फातेह होंगे। ये सुनकर आग तैमूर कहता है सरदार, अगर वो मेरे जज्बात के साथ कोई खेल खेल रहे हैं और हमें घात में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उन सब को मार डालूंगा। उस्मान कहता है फिर हम सब मिलकर उनसे हिसाब लेंगे। मुझे बताएं तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ये सुनकर मलन खातून छोटा खंजर दिखाती हुई कहती हैं हम हमेशा तैयार रहते हैं। बाला खातून कहती हैं हम अपने हथियार के बगैर सांस भी नहीं लेते। चलें अलजिजा को ले आते हैं और अगर ये खेल हुआ तो उन सब की जानें लेंगे। आशा खातून कहती हैं सिपाही जो ताइफ लाएंगे वो भी मुसल्लह होंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है माशाल्लाह, चलो फिर ख़वातीन और सिपाहियों, ये कहकर वो वहाँ से रवाना होने लगते हैं। दूसरी जनिब इस्माइल सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ मातमराजी किले में पहुंच जाती है। जब वो अपने घोड़े से उतरता है तो उक्तिम उसे खुशामदीद कहता है और अपने साथ अंदर ले जाता है। या उलफ अपने आदमी के साथ एक जगह मौजूद था और कह रहा था हमने दुश्मन के वतन में अपना पंजा गाड़ लिया है भाइयों, अब इन पंजों की मदद से इस सरजमीन को अपना वतन बनाने का वक्त आ चुका है। एनागोल को हम अपना घर बनाएंगे, हम अपनी जानों की कुर्बानी देकर फतह हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले एनागोल में सबको मार डालेंगे। इन्हें हम शुमाल की तरफ से आने वाले भाइयों को तोहफा करेंगे, उन्हें ज़मीन और ईसा का नूर देंगे। क्या तुम मेरे साथ हो मेरे भाइयों? ये सुनकर तमाम लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं उलफ। इसी दौरान दान अपने घोड़े पर सवार वहाँ पर आ जाता है। उलफ कहता है आओ दान, क्या तुमने आग लगाती? दान कहता है बिल्कुल लगाती, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक एनागोल के आसपास के देहातों में आग लगाती है। ये सुनकर उलफ कहता है बहुत खूब। आग बुझाने के लिए एनागोल के सिपाही बाहर जैसे ही निकलेंगे, जिसके बाद दरवाज़ा खुलने पर हम अंदर दाखिल हो जाएंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ हो भाइयों? ये सुनकर तमाम लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं उलफ। यहाँ अलजक अपने कमरे में मौजूद थी। इसी दौरान बेंगे खातून भी वहाँ पर आ जाती है। बेंगे खातून कहती है मेरी बेटी, आखिरकार तुमने अपनी चाहत पूरी कर ली। अलजक कहती है मैंने कुछ नहीं किया वालदा, आपने किया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि आपने अपना इरादा क्यों बदला। आप वाकई मेरी शादी से राजी हैं ना? बेंगे खातून कहती हैं दिमाग राजी नहीं है, लेकिन अगर दिल के बारे में पूछो तो मेरा दिल मुतमईन है, और मैंने अपना इरादा उसी दिन बदल दिया था जब तुमने खंजर अपनी गर्दन पर रखी थी। उस दिन से मैं सुकून की सांस नहीं ले पाई। ये सुनकर अलजक उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। बेगे खातून कहती हैं तुम ख्वाब नहीं देख रही मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब बेहतर करे। अब चलो चलकर तैयारियां करो, उस्मान साहब वाले आने ही वाले होंगे। ये सुनकर अलजक वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बेंगे खातून कहती है मैं सिर्फ अभी के लिए राजी हूँ। या उस्मान अपने सिपाहियों और खानदान वालों के साथ मारमराजिक के किले में पहुँच जाता है। दरवाजे पर रुकने के बाद वो बोरान से कहता है सिपाहियों को दरवाजे के इर्द गिर्द रखो बोरान, हम नहीं जानते कि इस्माइल सुल्तान क्या करेगी। बोरान कहता है जैसा आपका हुक्म, जिसके बाद वो सब अंदर दाखिल होने लगते हैं। ये इस्माइल सुल्तान और उक्तिम वाले एक कमरे में मौजूद थे। इसी दौरान उस्मान वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस्मान सबको सलाम करता है। इस्माइल सुल्तान कहती है आखिरकार हम एक अच्छे मकसद के लिए जमा हुए हैं उस्मान साहब। उस्मान कहता है खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से आती हैं इस्माइल सुल्तान। ये सुनकर इस्माइल सुल्तान कहती है कांता कुज़ैनुस के मामले के बाद पहली बार आज़ाद आदमी के तौर पर आप मारमराजिक किले में आए हैं, ये अच्छा है। ये सुनकर उस्मान कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा सुल्ताना, जब मारमराजिक में मैं पहली बार आया था तो मेरे हाथ में तलवार थी और मेरे तलवार पर खून था। अब मैं उस मारमराजिक में आया हूँ जिसकी मालकिन आप हैं, वही मारमराजिक जो मैंने उक्तिम को दिया था। ये सुनकर इस्माइल सुल्तान कहती है अब हम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें नहीं खींचेंगे, हम अपनी तलवारों को दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उस्मान साहब। उस्मान कहता है चलो पहले शादी का जश्न मनाते हैं, फिर देखेंगे कि कौन एक दूसरे पर तलवार उठाता है, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। इस्माइल सुल्तान कहती है आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगे उस्मान साहब, मेरे साथ काम करने से आप इतने बड़े हो जाएंगे कि छोटे छोटे दुश्मनों को भूल जाएंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है चलो पहले खुशहाल काम करते हैं, जिसके बाद सब लोग बैठने लगते हैं।
यहाँ एनागोल का ढोल बज रहा था। एक सिपाही कह रहा था, जल्दी करो सिपाहियों, इससे पहले कि आग दूर दराज तक फैल जाए। ये सुनकर सिपाही वहां से बाहर जाने लगते हैं। उन सिपाहियों के जाते ही 2 घोड़ा गाड़ी एनागोल किले के अंदर दाखिल होने लगते हैं। उन्हें देखकर एक सिपाही कहता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सुनकर ओलुफ और उसके आदमी जो उन्हीं घोड़ा गाड़ियों में छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और तुर्गुत के सिपाहियों पर फौरन हमला कर देते हैं। जिसके बाद बाज़ंतीनी फौजी जो बाहर खड़े थे वो भी अंदर दाखिल होने लगते हैं और वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो जाता है। हर तरफ खून ही खून बहने लगता है। ओलुफ और उसके आदमी तुर्गुत के सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से शहीद कर रहे थे। ये देखकर किले के ऊपर जो तीरंदाज मौजूद थे वो ओलुफ के आदमियों पर तीर बरसाने लगते हैं। जिसके बाद ओलुफ और उसके आदमी ढालों से अपनी हिफाजत करने लगते हैं। ये देखकर वो तीरंदाज आग के गोले उनकी तरफ फेंकने लगते हैं जिनसे उनके ढाल जल रहे थे। ये देखकर फुर्दी कहता है, ओलुफ हमारे ढाल जल रहे हैं। ये सुनते ही ओलुफ कहता है, हमला कर दो। जिसके बाद दोबारा वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ तमाम लोग बैठ गए थे। उस्मान कह रहा था, अल्लाह की मर्जी से और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक मैं अपने भतीजे आग तैमूर के लिए अलजक का हाथ मांगता हूँ। लेकिन पहले मैं अलजक का जवाब भी सुनना चाहूँगा। उसके बाबा और वालिदा सुल्तान अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो बाद में कह सकते हैं। चलो बताओ अलजक, क्या तुम आग तैमूर से शादी करना चाहते? हमारी हर सीधी सादी खुशी है सुपर। हमें ये दिखाई दे हो? अलजक कहती है, जी हाँ मैं करना चाहती हूँ। जिसके बाद ओक्तिम कहता है, हम आग तैमूर साहब को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहादुर लड़का है और हमारी बेटी के लायक है। मैं बाबा होने के नाते ये रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश होने लगते हैं और आग तैमूर को दुआएं देने लगते हैं। बेंगे खातून कहती हैं, बहुत बहादुर लड़का है और हमारी बेटी के लायक है। मैं बाबा होने के नाते ये रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश होने लगते हैं और आग तैमूर को दुआएं देने लगते हैं। बेंगे खातून कहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा ना होनी चाहिए। अगर दोबारा मेरी बेटी आंसू बहाते हुए मेरे दरवाजे पर आई तो कहती है, जी हाँ मैं करना चाहती हूँ। जिसके बाद ओक्तिम कहता है, हम आग तैमूर साहब को अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहादुर लड़का है और हमारी बेटी के लायक है। मैं बाबा होने के नाते ये रिश्ता कबूल करता हूँ। ये सुनकर सब लोग खुश होने लगते हैं और आग तैमूर को दुआएं देने लगते हैं। बेंगे खातून कहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा ना होनी चाहिए। अगर दोबारा मेरी बेटी आंसू बहाते हुए मेरे दरवाजे पर आई तो जो भी इसका सबब बनेगा मैं उससे हिसाब लूँगी। ये सुनकर उस्मान कहता है, अगर दोबारा अलजक का सर झुका तो इसका सबब बनने वाले का सर मैं खुद उतारूंगा। ये सुनकर बेंगे खातून कहती हैं, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। इसमिया सुल्तान कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि हम इन दोनों को शादी करते हुए देखेंगे। या हुसैन बाइंदर से कह रहा था, आपको नहीं लगता कि हम मुसीबत में पड़ जाएंगे बाइंदर साहब? अगर इसमिया सुल्ताना को पता चल गया तो क्या होगा? बाइंदर कहता है, हुसैन अफंदी, क्या मैंने तुम्हें डरने के लिए अपने साथ रखा हुआ है? ओलिव के साथ हमारे तावन के बारे में कोई भी नहीं जानता। सबसे अहम चीज़ ताकत होती है। जिसके बाद वो सोने को हिलाते हुए कहता है, इसकी आवाज़ सुन रहे हो? ये इंसान के लिए तमाम दरवाजे खोल सकता है। ये हमारे लिए एनागोल के दरवाजे भी खोल देगा। इसी दौरान कुछ गद्दार तुर्क सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। बाइंदर उनसे कहता है, क्या तुम लोगों ने ओलिव की मदद की? एक सिपाही कहता है, हाँ, एनागोल अब ओलिव की मिल्कियत है। जिसके बाद बाइंदर उन तमाम सिपाहियों में सोना तकसीम करने लगता है। यह एनागोल में मुसलसल जंग जारी थी। ओलिव के आदमी तुर्गुत के सिपाही और उस्मान के सिपाहियों को शहीद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उन तमाम सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। एक सिपाही कह रहा था, एनागोल तुम्हारी कब्र बनेगी ओलिव। ओलिव कहता है, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम सबको ख़त्म न कर दूं। एनागोल तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन बाकी देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये कहकर वो उस सिपाही को भी वहीं पर शहीद कर देता है। दान कहता है, ओलिव, एनागोल अब हमारी मिल्कियत है। ओलिव कहता है, ये तो हमारी पहली ज़मीन है। यहीं से हम मुसलमानों पर हमला करेंगे। हम एनागोल में ईसा अलैहिस्सलाम की रोशनी फैलाएंगे। जल्दी से ये झंडे उतारो। जिसके बाद बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान के झंडे उतारने लगते हैं। दूसरी जानिब अलजक और आग तैमूर सबकी दस्तबोसी कर रहे थे और सब लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। इसी दौरान एक सल्जुकी सिपाही वहाँ पर आ जाता है और कहता है, उस्मान साहब, वालिदा सुल्तान, एनागोल अब हमारा नहीं रहा। ये सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं और गुस्से से खड़े हो जाते हैं। उस्मान कहता है, एनागोल अब हमारा नहीं रहा? कैसे? किसने किया? ये सुनकर वो सिपाही कहता है, ओलिव ने। तुर्गुत गुस्से से कहता है, ओलिव, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर वो उस सिपाही की तरफ बढ़ने लगता है तो इसमिया सुल्तान कहती है, ये सिर्फ एक एलची है तुर्गुत साहब।
لیکن میں اولف اور اس کی حمایت کرنے والے شہنشاہ کو تباہ کر کے رکھ دوں گی۔ منگولوں نے ہمیں کمزور کر دیا، لیکن اب وقت آ چکا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو قسطنطنیہ کے دیواروں کے نیچے ہم آخری جنگ کریں گے۔ یہ سنتے عثمان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور عثمان سلطان کی گردن پر رکھ دیتا ہے، جبکہ عثمان کے سپاہی عثمان کے سپاہیوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے اگر اس معاملے میں آپ کا ہاتھ ہے تو یہی بہتر ہوگا کہ آپ چھپ جائیں۔ عثمان سلطان غصے سے کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان صاحب؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایناگول لینے کے لیے مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی؟ میں تو ایک الفاظ سے ایناگول قلعہ حاصل کر سکتی تھی۔ عثمان کہتا ہے میں نے اس